हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है और ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है चेन रूल, यू बाई वी रूल, मतलब डिफरेंशिएशन के शुरू में ही जिनको दिक्कत आना लग जाती है। और ये एकदम डिटेल वीडियो रहेगा तो इससे आप सब चीजें आराम से समझ सकते हैं। और इस सीरीज का जैसे नाम भी है जीरो टू IIT हीरो, सब कुछ कवर किया जाएगा। और ये जो दो बेसिक वीडियो मैंने बनाए तो इनमें मैं सब चीजें कवर इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आए और आप ये जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इनको बहुत अच्छे से कर पाए, चाहे आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो चाहे आप IIT एडवांस के लिए कर रहे हो, सब चीजें होंगी। और अगर आपको सब कुछ कर लिया आपने और नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज आप देख सकते हैं, उसके लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे। और बाकी मैंने बच्चों को बता रखा है, जिनको थोड़ा आता है वो स्पीड 1.5 करके देख लेना, और जिनको लगता है कि नहीं मेरे को समझना है, एक बहुत अच्छा मेरे को ये क्वेश्चन करना है, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। 3 टॉपिक है, एकदम बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, तो कोशिश करिएगा बच्चे इसको। हाँ, तो आ जाइए। दूसरा है दो रूल, बहुत ही खतरनाक रूल। तो देखिए UV सूत्र, U बाई V सूत्र सबको याद होगा। नीचे वाले का स्क्वायर, फिर से बता देता हूं, नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, उसके बाद तो कोई भी लिख देगा du बाई dx माइनस u dv बाई dx। क्लियर है क्या? तो ये वही सूत्र है जो अपने को याद किया था फिजिक्स वाले सर के साथ, वही बिल्कुल। आ जाइए। पहला y बराबर ये dy बाई dx, तो बच्चों वाला खेल है। तो देखिए dy बाई dx u बाई v रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर cx प्लस डी का होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें ना, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, वैसे लिखना नहीं चाहिए बच्चों। तो फिर ax प्लस बी इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए बच्चे ये आ जाएगा cx प्लस डी इनटू इसका वैल्यू देखिए a और ये तो 0, तो इनटू a माइनस ax प्लस बी इनटू c अपॉन cx प्लस डी का होल स्क्वायर। गौर से देखिए ACX कैंसिल हो जाएगा, AD माइनस BC, यहां क्या बचेगा बच्चे? AD माइनस BC अपॉन CX प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, पहले बता रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर IIT एडवांस करा रहे हो क्या? ना, एक दिन में थोड़े हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है टीनेज, टी मतलब टीनेज, 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एवरेज क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, लिख के दिया भाई। ऐसा नहीं है कि हाँ IIT है, NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल। आ जाइए आगे। ई ये भी सेम टू सेम है, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा देखो बच्चे, और कोशिश ये करो बच्चे, देखो बोर्ड वाले बच्चे तो ऐसे करेंगे ही करेंगे, पर जो IIT वाले बच्चे हैं वो ये स्टेप नहीं लिखते हैं, सीधा ये लिखे और ये लिखे। अब कुछ बोलेंगे इसका शॉर्टकट है, अरे भाई एक लाइन तो लिखनी है, शॉर्टकट के चक्कर में मर जाओगे, सीधा एक ही तो लाइन लिखनी है, ये और ये और ये। अगर दिमाग थोड़ा सा अच्छा चलाओगे तो इसको, अच्छा वो कट गया और ये आ गया, खत्म। कहीं का शॉर्टकट? मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बकवास है। हाँ ये वाला, तो dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx करेंगे तो देखिए बच्चे, नीचे वाले का स्क्वायर, u बाई v रूल लगा रहे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, इनटू ऊपर वाले का दो कौन है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x, अरे ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अवकलन तो माइनस साइन x। हम लो, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है बच्चे। आ जाइए ये वाला। अब इस वाले को कैसे करें? तो इस वाले के 2 तरीके होंगे बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक तो ये देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। y बराबर ये है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखिए ये फॉर्मूला है बच्चे, देखिए बच्चे ये फॉर्मूला है, ये त्रिकोणमिति का 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर सही है। तो dy बाई dx इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स इनटू अंदर वाले का 1,
तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि सर इसके अंदर π/4 प्लस एक्स है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वैसे सेम ही रहेगा, पर ये जो है अपन चेन रूल में सीखेंगे। तो यहाँ पे कर रहे हो तो इसका ये कर दो ना, पर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कुछ को समझने के लिए, तो उसके लिए मैं बता दूं, इतना तो आता होगा यार, पहले 10 का 10 स्क्वायर का 10 का सेक स्क्वायर, फिर अंदर वाले का करोगे तो उसका 1 ही आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। दूसरा तरीका कि सर सीधा सीधा u/v रूल लगा दिया तो लंबा जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा बच्चे। अगर u/v रूल लगा दिया आपने तो इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, इनटू ऊपर वाले का तो सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम, इनटू नीचे वाले का तो ये माइनस 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 सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या? अरे भाई सीधा सीधा देखो ना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, ऊपर वाले, इतना तो समझ आना चाहिए, इतना तो समझ होनी चाहिए फॉर्मूले की। तो ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ऊपर देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स से जब आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, तो 1 माइनस, और ये पर तो 2 बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब यहां से यहां कैसे आए, तो आराम से आया जा सकता है। इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इसको ओपन कर देना तो आ जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं, दोनों से अलग अलग आ रहे हैं तो आराम से हो सकता है। क्लियर है क्या? आ जाइए। तो अगले बारे में ये वाला कल दिया था, किया क्या बच्चों, इसको, तो इसको dy/dx इक्वल टू, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, इनटू ऊपर वाले का इंटीग्रेशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले का अवकलन। तो इसका अवकलन देखिएगा, इसका अवकलन मैं साइड में लिख के देख देता हूं। इसका अवकलन क्या होगा, ddx ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, यही है बच्चे। इसका तो इसका कोस एक्स हो गया, इसका एक माइनस का कोस एक्स, एक्स का कर दिया 1 और एक कोस एक्स हो गया, फिर एक्स को रखा और साइन का, तो प्लस एक्स साइन एक्स, तो इसका कितना, ये कट जाएगा तो बच्चे एक्स साइन एक्स। मतलब ऊपर वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या आएगा, एक्स साइन एक्स, ऊपर वाले का अवकलन एक्स साइन एक्स, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम इनटू नीचे वाले का। अब नीचे वाले का करोगे तो एक आ जाएगा साइन एक्स, एक आ जाएगा एक्स कोस एक्स, एक आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कट जाएगा तो एक्स कोस एक्स। गौर से देखना, करके देखना, इतना जल्दी कर सकते हो आप, इसका करना ऐसे ही तो वो आ जाएगा एक्स कोस एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की सोच सकते हैं अपन, तो सिंप्लीफाई करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कोस एक्स ऊपर वाला, माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए बच्चे शायद कुछ कट रहा है, एक्स साइन एक्स एक्स कोस, और ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लो इसमें से और इसमें से, तो वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका काम आ जाएगा, इसका dy/dx ही आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले को अच्छे से लगाओ बच्चे, फॉर्मूले को अच्छे से लगाओ, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये है, अब ये छोटा सा ही क्वेश्चन है पर इसने थोड़ा कुछ अलग से पूछा है, तो आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आ ही जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। dy/dx कर दो सीधा सीधा, dy/dx क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर इनटू नीचे वाला सेम टू सेम इनटू ऊपर वाले का अवकलन, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम ऊपर वाले का अवकलन 1 माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम इनटू नीचे वाले का 1, तो ये क्या हो गया 5 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना dy/dx, ये आ गया। तो अब कि इसको कैसे प्रूव करें,
तो या तो dy बाई डी एक्स का देखो बच्चा वैल्यू डाल दो, सबसे बेस्ट तो है dy बाई डी एक्स का वैल्यू, LHS ले लो और वैल्यू डाल दो, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स, तो x क्या है x इंटू 5 x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्या गया। अब ऐसे ही इसमें RHS वाला कर लो, RHS वाले को भी सिंप्लीफाई कर लो या यहां से कर लो, यहां से करेंगे तो +5 -5 कर लेंगे, तो ठीक है, सीधा सीधा RHS का वैल्यू निकालो ना, y इंटू 1 माइनस 1, y का वैल्यू x अपॉन x प्लस 5, 1 माइनस y का वैल्यू x अपॉन x प्लस 5, तो देखो x प्लस 5 तो एलसीएम का स्क्वायर आ जाएगा, यहां से x है और यहां से 5, तो 5x, ये और ये इक्वल, तो इसे कर सकते हो। हाँ, और भी तरीके से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जमा भी सकते हो ऐसे सीधा सीधा, पर अभी अपन dy बाई डी एक्स का वैल्यू डाल देते हैं और आंसर आ जाएगा, क्लियर, आ जाइए निम्न के लिए dy बाई डी एक्स। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो और लिखा हुआ भी है कि 12th क्लास के बच्चों के लिए है, आराम से कर सकते हो। तो बताओ बच्चे, इसको कैसे करोगे। अब इसमें दिक्कत आती है कुछ को, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें सब में अंडर रूट एक्स का भाग दे दो, सब में अंडर रूट एक्स का भाग दे दो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, a की पावर, देखिए x की पावर 2 ऊपर है, नीचे 1/2, x की पावर 2 ऊपर है, नीचे 1/2, तो x की पावर 2 अपॉन, चलो भाई लिख देते हैं एक बार, प्लस b x की पावर 1 ऊपर है, x की पावर 1/2 प्लस c अपॉन x की पावर 1। तो देखिए बच्चे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 3/2 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर 1/2 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1, तो ये आ गया y। अब dy बाई डी एक्स तो आसान है, dy बाई डी एक्स तो आसान है, ये आ जाएगा 3/2 a x की पावर 1/2 प्लस ये है b इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, तो -1/2 प्लस c इंटू ये -1/2 पहले आ जाएगा और x की पावर -1, तो -3/2, तो आराम से आ जाएगा, कोई नहीं है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, सब जगह x की पावर n, पावर पहले एक कम, पावर पहले एक कम, पावर पहले एक कम, तो सब जगह x की पावर n का फॉर्मूला लगा है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अब इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स, u बाई वी रूल लगाओ, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, इनटू ऊपर वाले का ये तो 0 और ये 1/2 रूट एक्स, अभी तक तो याद ही हो गया होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, आगे आ जाइए, आगे ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का देखिए इसका, तो 0 और -1/2 रूट एक्स। अब देखिए वो माइनस तो कॉमन ले लो, माइनस तो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ, फिर ये कट जाएगा और बच जाएगा क्या, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, रूट a माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर से 2 रूट एक्स कॉमन ले लो, तो फिर क्या बनेगा, 2x कॉमन है, रूट ए 2 रूट ए हो जाएगा, x से कट जाएगा, तो 2 रूट ए, तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट a अपॉन रूट एक्स इंटू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखती। और हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस की गई है, देखिएगा ये वाला है dy बाई डी एक्स, कुछ नहीं है करने का है इनमें, बस करते जाओ, cot x माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर इंटू cot x माइनस एक्स की पावर n, सेम टू सेम, इंटू ऊपर वाले का e की पावर x प्लस सेक स्क्वायर x, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे वाले का क्या है, नीचे वाले का तो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस एन एक्स की पावर n, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया सीधा सीधा। इसका करना है तो इसका भी यही। अब dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स सेम टू सेम, ऊपर वाले का कर दो। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में, ऊपर 2 मल्टीप्लाई में
तो 2 मल्टीप्लाई में है, ऊपर 2 गुणा में, तो u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का डिफरेंस, नीचे वाले स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम, ऊपर वाले का अवकलन। तो 2 की पावर x का 2 की पावर x ln2 इंटू कोट एक्स प्लस 2 की पावर x को सेम रखा, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 की पावर x कोसेक स्क्वायर माइनस ऊपर वाला सेम 2 की पावर x इंटू कोट एक्स सेम इंटू नीचे वाले का तो 1/2 रूट एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल और डिफरेंशिएशन इतना ही है बच्चे, ये आराम से हो जाएगा, सिंपल चीजें हैं। तो अब है चेन रूल, और ये सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान करता है, पता नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे हमेशा ही पूछते रहते हैं कि सर फिजिक्स में नहीं हो रहा, सर वो चेन रूल वाला नहीं समझ आ रहा फिजिक्स में। तो हम तो देखो भाई 12th क्लास में पढ़ाते हैं मैथ्स में, तो पर वो 11th से ही उनको प्रॉब्लम करना आ जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, चेन रूल कुछ नहीं होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जब फलन के अंदर फलन हो तो होता क्या है, पहले डिफरेंशिएट मारना होता है इसको, अंदर वाले को सेम रखते हुए, मतलब सबसे पहले दिखे उसका अवकलन कर दो, अंदर वाले को सेम रखते हुए, फिर अंदर वाले का अवकलन कर दो, फिर अंदर वाले का अवकलन कर दो। क्लियर है क्या? इतना सही है कि जो सबसे पहले दिखे बाहर वाला उसका अवकलन कर दो, अंदर वाले को सेम रखते हुए, फिर अंदर वाले का अवकलन कर दो। तो जैसे इसका करना है, तो यहां सबसे पहले कौन दिख रहा है मेरे को, साइन, तो इसका dy बाई dx करना है, तो साइन दिखा तो साइन का अवकलन कर दो। देखिए बच्चे इसमें फलन के अंदर फलन है, तो चेन रूल लगाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले दिखा साइन, साइन का कर दो अंदर वाले को सेम रखते हुए, अंदर वाले को सेम रखते हुए, अंदर वाले को सेम रखते हुए। ठीक, देखिए सबसे पहले साइन दिखा तो साइन का कर दो कॉस, अंदर वाले का सेम रखो, फिर अंदर वाले को करो, अंदर वाले का अवकलन करो, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 2x + 3। तो ये बात कहना चाहता है कि अगर फलन के अंदर फलन हो तो सबसे पहले बाहर वाले का कर दो, अंदर वाले को सेम रखते हुए, अंदर वाले को सेम रखते हुए, फिर अंदर वाले का कर दो। तो इतना सही है सर, ये बिल्कुल इतना सही। अरे सर वो du ऐसा कुछ नहीं, ध्यान इतना सा रखो यार, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो इतना कर दो, बाकी चीजें आती रहेंगी। तुम तो ये चीज सीख जाओ, ये चीज सीख जाओ, तो ये चीज सीख जाओ, तो देखो इसको करना है। तो सबसे पहले का क्या होगा, ddx, तो पहले सबसे पहले कौन दिखा, साइन, चलो इसका थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन दिखा इसमें, सबसे पहले कौन दिखा, साइन, तो साइन का कर दो कॉस, अंदर वाले को सेम रखते हुए, साइन का कर दो कॉस, अंदर वाला सेम, इनटू अंदर वाले का कर दो e⁻x। अब इसका क्या, टेन के अंदर लोग है, तो टेन का करो पहले सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर, अंदर वाला सेम। अब log x का 1/x, ऐसे ही यहां पे इसका बताओ, log का करो 1/sin x। ध्यान से देखिए log x का 1/x होता है, log x का 1/x होता है, तो यहां log के अंदर sin x है तो 1/sin x। log का करो 1/x होता है, तो x की जगह यहां कौन है, sin x, तो यहां x की जगह कौन है, sin x। देखिए ऐसे ही तो हुआ था भाई, टेन का क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर, टेन का होता है सेक स्क्वायर x, पर यहाँ x की जगह log x है तो log x आ गया, उसके बाद log x आ गया। तो यहाँ पे log का करो तो log क्या होता है 1/x, तो x की जगह यहाँ कौन है sin x। अब करो sin x का तो वो आ जाएगा cos x, समझे, पहले log का तो 1/x मतलब sin x आ जाएगा, और फिर sin का cos x। अब ऐसे ही cos, अब cos का क्या होता है बच्चा, माइनस का साइन, अंदर वाला सेम, अब अंदर वाले का कर दो टेन का सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या? तो इतना सिंपल है, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से सुन लो, साइन दिखा, साइन का करा कोस, अंदर वाले को सेम, फिर e⁻x का e⁻x, तो ये बस कोस दिखा तो कोस का माइनस साइन, अंदर वाला सेम, फिर अंदर वाले का कर दिया, खत्म। इतना ही तो है, इतना ही तो है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इतना ही है। अब यहाँ पे इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा, तो log का करो 1/, जो भी log के अंदर है वो 1/, आ जाएगा, फिर उसके अंदर जो लिखा था उसका कर दिया, तो ये cot x आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो cot x आ जाएगा। आ जाइए आगे, आ जाइए।
लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब इस वाले लॉग का करेंगे तो पहले इस वाले लॉग का करेंगे तो 1 जो भी अंदर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। अब इसके अंदर वाले का करेंगे तो 1/x। क्लियर है? क्लियर है? पहले वाले लॉग का किया तो लॉग के जो भी अंदर लिखा था 1, दूसरे वाले का किया तो 1/x। इसका करोगे तो साइन, सबसे पहले साइन का वो साइन का कॉस, अंदर वाला सेम, साइन दिखा साइन का कॉस, अंदर वाला सेम, इनटू अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का याद ही हो गया होगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? आ जाइए साइन 3x। अब साइन 3x का क्या होगा? साइन का कॉस, अंदर वाला सेम 3x, इनटू 3x का 3 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। ये साइन x डिग्री, साइन x डिग्री तो डी डी एक्स ऑफ, अब देखो x डिग्री का नहीं होता है, डिग्री का नहीं होता है तो डिग्री को किस में बदलोगे? रेडियन में। अब जानते होंगे आप 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है, और x डिग्री बराबर पाई बटा 180। ये जानते होंगे मेरे हिसाब से। डिग्री का नहीं होता है बच्चे, जो तुम डिफरेंशिएशन करते हो वो रेडियन का होता है, तो पाई x बटा 180। तो बताओ साइन का कॉस, अंदर वाला सेम टू सेम, इनटू अंदर वाले का करो तो पाई बट्टे 180, इसका करो पाई बट्टे 180, तो ये आ गया पाई बट्टा 180 इनटू कॉस x डिग्री, कॉस x डिग्री। क्लियर? ये आएगा। तो ध्यान रखना, जो तुम अवकलन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, वो किसका करते हो? बिल्कुल सही, रेडियन में होते हैं। ये एंगल्स जो होते हैं वो रेडियन में होते हैं। डिग्री का करना हो तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, पहले रेडियन में चेंज करके। आ जाइए 4 मानक सूत्र। अब कुछ बच्चे इन सूत्रों में फंस जाते हैं भाई, इन सूत्रों में फंस जाते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसका सबसे पहले दिखा ई की पावर, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए एक्स प्लस बी, ई की पावर का ई की पावर, इनटू अब इसका ऊपर वाले का करो, तो ऊपर वाले का करोगे तो क्या? ई की पावर एक्स इनटू ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ए, ऊपर वाले का हो जाएगा ए। तो ये ध्यान रखो, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ई की पावर है तो ई की पावर का ई की पावर इनटू इसका ए एक्स प्लस बी का, तो इसका ए। क्लियर है? ऐसे ही इसका e की पावर माइनस एक्स, अब e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर का e की पावर इनटू माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा, तो इसलिए -1, तो इसका बच्चे माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूले की तरफ से याद कर लो या वैसे याद कर लो, बस गलत मत करना। ऐसे ही इसका है a की पावर x, तो a की पावर माइनस एक्स ln a होता है, a की पावर का ये होता है। अब माइनस एक्स का करना पड़ेगा, तो -1, तो मतलब माइनस a की पावर x, भाई a की पावर का a की पावर ln a की पावर x का ln a होता है। अब एक माइनस एक्स था तो इसलिए उसका -1। क्लियर है? ऐसे ही इसका, अब इसका लॉग का बेस a है तो कर ही नहीं सकते आप, लॉग का बेस ई चाहिए, लॉग का बेस ई चाहिए, तो इसलिए लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे या इसको करेंगे, तो लॉग का बेस ई चाहिए तो ई लिख दो, और ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाला नीचे। क्लियर है क्या? तो ऐसा लिखा जाएगा लॉग ए एक्स को बेस चेंज करके, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई ए। लॉग ई ए को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है तो ये ln a बाहर आ जाएगा, इनटू इसका हो जाएगा 1/x, तो ध्यान रखना 1/x ln a। अब याद कर लो या अच्छे से इनको देख लो कि अच्छा छोटा मोटा चेंज करने पे ऐसी चीजें होती है, तो अच्छे से इसको देखिए चेन रूल से ये छोटे छोटे सूत्र जिनका प्रूफ बहुत आसानी से जिनको सही कर सकते हैं। और ध्यान दें ये दोनों ही बच्चों से गलतियां करवाते हैं। आ जाइए फिर निम्न के लिए dy/dx। तो अब गौर से देख लो बच्चे, चेन रूल क्या होता है? चेन रूल मतलब सबसे पहले देखिए फलन के अंदर फलन। जैसे देखो अगर cos x होता, cos x इसका dy/dx क्या होगा, इसका dy/dx क्या होगा? गौर से देखो ना, cos का माइनस साइन, अंदर वाला सेम। अब जाओ अंदर वाले पे जाओ तो 2x। क्लियर है?
और यहाँ पे और यहाँ पे देखिए डिफरेंस। यहाँ था cos x स्क्वायर, पहले cos था, यहाँ है cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा किसका, पावर का, यहाँ सबसे पहले है पावर। तो x स्क्वायर मतलब पावर, देखो तो पावर का होगा तो 2 cos x, 2 cos x। थोड़ा ध्यान से देखना, cos का स्क्वायर है तो सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 पहले आ जाएगा। जैसे x स्क्वायर होता तो क्या होता, x स्क्वायर 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इसलिए cos स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर 2 पहले और cos x। अब होगा अंदर जाओ cos x, मतलब ये बेसिकली ऐसे ही तो हुआ, cos x का स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का हुआ तो 2 cos x, ये तो स्क्वायर का हुआ। अब cos x का करना पड़ेगा जो कि माइनस साइन x, तो ऐसे ही ये हुआ स्क्वायर का इनटू माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x। ऐसे ही इसका 10 क्यूब, आप तो समझ ही गए 10 का क्यूब है, पहले क्यूब का होगा 3 10 स्क्वायर x, ये तो क्यूब का हो, इनटू अब 10x का कर दो तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ऐसे ही इसमें, अब इसमें गौर से देखिएगा बच्चे, इसमें गौर से देखिएगा, इसमें गौर से देखिएगा dy बाई dx, सबसे पहले है साइन क्यूब x स्क्वायर, साइन का क्यूब, तो सबसे पहले साइन क्यूब का होगा साइन, ये हुआ क्यूब का, यहां पावर एक कम, ये फिर होगा साइन का, साइन का होगा, फिर होगा साइन का, तो cos इंटू एक्स स्क्वायर, अंदर वाला सेम, साइन पहले क्यूब का हुआ, फिर साइन का होगा cos, अब होगा अंदर वाले का तो 2x। तो गौर से देखिए यहां 3 चीजें आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या दिखा, साइन का क्यूब, तो क्यूब का करा 3 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, वो जो था वही रहेगा, अंदर जो था वो ही रहेगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर साइन का किया तो साइन का, अब साइन का देखो पावर का कर चुके हो, साइन का करे हो साइन एक्स स्क्वायर का तो कोस एक्स स्क्वायर, साइन का कोस, अंदर वही रहेगा जो था, फिर अंदर वाले का करा तो 2x आया। तो गौर से देखिए बच्चे, थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपने थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाओ तो थोड़ा सा एक बार दिक्कत आ सकता है, पर अगर आप पूरा देखोगे लेक्चर तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इनफ एग्जांपल्स डाले गए हैं और लिखाया जा रहा है, आराम से लिख के दे रहा हूं, बच्चों वाले सवाल हैं ये, पर अगर आपने ये पूरे कर लिए तो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अपने काम आएगा। आगे आ जाइए बच्चे, आ जाइए। ये सबसे पहले कौन दिखा, पावर, तो पावर अगर सबसे पहले मेरे को दिख रहे हैं तो पावर का क्या n, और ये अंदर वाला ऐसा का ऐसा n-1 पावर का हो गया। अब अंदर वाले का करो तो 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी। अब इसका ये dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले देखा लॉग, इस लॉग का होता है 1/x, जो भी इसके अंदर है वो नीचे आ जाएगा, जो भी इसके अंदर है वो नीचे आ जाएगा। लॉग इस वाले लॉग का करोगे तो जो भी इस लॉग के अंदर है वो सब नीचे आ जाएगा, फिर दूसरे वाले लॉग का करोगे तो जो भी इसके अंदर है वो नीचे आ जाएगा, फिर करोगे साइन एक्स का तो कोस एक्स आएगा। क्लियर है क्या। पहले इस लॉग का जो भी इसके अंदर था नीचे आ गया, फिर इस लॉग का जो भी अंदर था नीचे आ गया, फिर इसका तो अब इसका, तो इसका देखिएगा dy बाई dx इक्वल टू, पहले दिखा साइन का cos e पावर 3x, फिर दिखा e पावर का e पावर, फिर दिखा 3x तो 3 उसका, सबसे पहले साइन का cos अंदर वाला से, फिर e का e की पावर x, फिर इनटू में 3 तो 3 है। क्लियर। अब ऐसे है यहाँ पे देखिए बहुत ही गजब का चीज बताता हूं, सबसे पहले दिखा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का होता है अंडर रूट का, देखिए याद ही रख लें, अरे अंडर रूट का बच्चा याद ही रख लें, बहुत बार आएगा 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट का याद ही रख लें 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले दिखा स्क्वायर रूट, अंडर रूट दिखा 1/2, जो भी लिखा है अंदर वो सेम रहेगा, अंडर रूट का सेम है, इनटू देखिए पहले स्क्वायर रूट का क्या तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर वाले का 0 माइनस 2x। क्लियर है क्या। तो इसको थोड़ा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर।
तो ये आंसर है बच्चा, ये आंसर है। तो थोड़ा सा देखो, अब स्क्वायर रूट वाला याद कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। आ जाइए आ जाइए, ई की पावर cos रूट एक्स, ई की पावर cos रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई, सबसे पहले ई की पावर, तो ई की पावर का ई की पावर, फिर दिखा cos x, ई की पावर, तो ई की पावर का ई की पावर, cos का माइनस साइन, माइनस का साइन अंदर वाला सेम, फिर अंडर रूट, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है क्या? ये क्या हो गया भाई? तो ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ई की पावर, ई की पावर का ई की पावर, देखिए बच्चे ई की पावर का ई की पावर, ई की पावर का ई की पावर, फिर इसके ऊपर वाला जो भी है, इसके ऊपर वाले का तो 2x प्लस 1। क्लियर है? बिल्कुल। फिर ये वाला तो 10 का dy बाई डी एक्स, 10 का सेक स्क्वायर, 10 का सेक स्क्वायर, ए की पावर बन गई। फिर ए की पावर का, ए की पावर का ए की पावर, फिर 1/x का, फिर 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, भाई 1/x का x की पावर n से किया, x की पावर n से किया, ये वाला dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग का, लॉग का जो भी लिखा है वो नीचे आ जाएगा, फिर इसके अंदर वाले का करो, लॉग के कारण जो भी लिखा है वो नीचे आ जाएगा, फिर इसका करिएगा तो x का 1 प्लस इसका करिएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट के कारण ये, और फिर इसके अंदर वाले का 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और ये 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आराम से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोई दिक्कत भी इसमें नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। देखिएगा साइन तो साइन लॉग, ये तो सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा देखो ना, dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी, सबसे पहला साइन की वजह से कॉस लॉग जो भी था वो सेम, फिर आ जाओ लॉग के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले का 2x। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, पहले साइन का कॉस, फिर लॉग का वो, फिर उसका वो। अब ये है जैसे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले लॉग के कारण 1/10x/2, लॉग का 1/10x, 10x/2 का सेक, 10 का सेक स्क्वायर x/2, फिर x स्क्वायर 1/2 का, फिर x/2 का 1/2, पहले लॉग का, फिर 10 का, फिर x/2 का। तो ऐसे स्टेप वाइज चलता है बच्चे, ये स्टेप वाइज चलता है। क्लियर है? आ जाइए। अब ये इनमें बच्चे फंस जाते हैं, जैसे इसमें सीधा सीधा लगा दिया तो बहुत लंबा हो जाता है, और लॉग वाले में स्पेशली अगर आपने सीधा सीधा, देखो ये सवाल अगर आप डायरेक्ट जाओगे, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि अपन अलग अलग कर सकते हैं, लॉग m प्लस n वाले को ऐसे कर सकते हैं ना बच्चा। तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा लेना, नहीं तो बहुत लंबा फंस जाएगा। लॉग m माइनस लॉग n, तो m माइनस है, तो अब आ जाइए dy बाई डी एक्स, सीधा ही आ जाएगा ये। तो लॉग के कारण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब अंदर वाले लॉग का, ये अंदर वाले का 2x प्लस 1, तो यहीं लिख देता हूं, इंटू 2x प्लस 1 आएगा, तो ये 2x प्लस 1 माइनस इसका लॉग के कारण ये और इंटू 2x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब ये आ गया जैसे, तो dy बाई डी एक्स सबसे पहले है लॉग, तो 1/10 π/4 प्लस x/2, फिर 10 का, तो सेक इसको अंदर वाला सेम, फिर अंदर वाले का कितना हो जाएगा, π/4 का 0 और उसका 1/2, तो ये 1/2। तो इस हिसाब से ये आराम से हो जाएगा। आ जाइए,
आ जाइए, अब देखिए इसको, देखिए बच्चा, इसको देखिए, सबसे पहले अंडर रूट दिख रहा है, सबसे पहले अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स। फिर दिख रहा है बच्चे साइन, सबसे पहले स्क्वायर रूट दिखा तो स्क्वायर रूट का 1/2 रूट एक्स, अगर अंडर रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स। अब है साइन एक्स, तो साइन का कॉस रूट एक्स, साइन का कॉस, फिर से अंडर रूट है तो उसका 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा। अब ये फिर से लॉग वाला है, लॉग वाला है, तो देखिए बच्चे अगर आप सीधा सीधा लगा देंगे तो ये बढ़ा जाएगा, तो इसलिए लॉग का प्रॉपर्टी का यूज कर लो। पहले लॉग की प्रॉपर्टी 1 + cos x अपॉन 1 - cos x की होल पावर 1/2, पावर को पहले ले, पावर पहले आने के बाद में लॉग को अलग अलग कर दो, तो लॉग m - log n हो जाएगा। अब एक छोटा सा लॉग का फॉर्मूला है, आई थिंक ये सबको पता होगा, तो ये भाई, तो dy/dx ले आओ, dy/dx आ जाएगा 1/2 इसका लॉग का, तो 1 + cos x, cos x का माइनस sin x, माइनस 1 - cos x, cos x 1 माइनस, तो ये प्लस का sin x होता, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही आंसर है, सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं हम आराम से, हाँ उसके पीछे नहीं जाते हैं। तो ये है, ये वाला जैसे हैं, तो ये वाले को देखिए बच्चा, dy/dx सबसे पहले साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स का क्या होता है 1 - x², तो देखिए साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चे 1/√1 - x², ये होता साइन। यहां पे साइन इनवर्स दिखा 1 माइनस जो भी उसके अंदर लिखा था उसका स्क्वायर इनटू, फिर साइन इनवर्स का हो गया ये, अब इसके अंदर वाले का तो 2x, तो ये आ जाएगा। अब इसमें है साइन इनवर्स, तो dy/dx, अब साइन इनवर्स है तो इसके अंदर 1/√1 माइनस, ये देखो, तो रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहले साइन इनवर्स का 1 माइनस जो भी इसके अंदर था उसका ऐसा, फिर अंडर रूट का 1/2 रूट साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का तो cos x इंटू cos x, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स तो इसका होता है 1 - x², मतलब इसके अंदर जो लिखा है उसका स्क्वायर, तो साइन इनवर्स रूट एक्स मतलब 1 - रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट का 1/2 रूट जो भी अंदर है वो वैसे आएगा, फिर साइन का cos x। अब ऐसे ही टेन का, तो क्या होता है बच्चा टेन का होता है 1 + x², 1/1 प्लस जो भी इसके अंदर लिखा है उसका स्क्वायर, तो साइन ex का होल स्क्वायर इंटू फिर दिखेगा साइन का cos ex, फिर e की पावर x तो e की पावर x, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब ये ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट रूल यहां पे लगेगा, तो dy/dx इक्वल टू, चलो पूरा कर देते, एक को सेम रखो डी, पहले को सेम इंटू दूसरे का कर दो, प्लस दूसरे को सेम इंटू पहले को कर दो, यही बात है प्रोडक्ट रूल की। तो देखिए बच्चे e की पावर 3x इंटू साइन का cos 4x इंटू 4 के लिए एक 4 प्लस साइन 4x अपनी जगह है, e की पावर का e की पावर इंटू 3, समझ में आया। तो ये ध्यान से गौर से कर लो एक बार, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो इतने एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो सर, उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि अपन सीख जाएं अच्छे से, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो कर सकते हैं, ये डीपीपी है, अच्छे से सॉल्व करिएगा, आंसर की भी है। और अब यहां तक जो था बेसिक, जहां पे बच्चों को दिक्कत होती है 12th क्लास के, या जिन बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डर लगता है उनको, तो इसलिए ये 2 लेक्चर मैंने लिए हैं। हाँ, ये चीजें मैं 1 लेक्चर में करा सकता था, ये गारंटी है। तो 2 लेक्चर लिए हैं, उसका रीजन समझो, जिनको नहीं पता था वो थोड़ा फास्ट देख लिया होगा। अब एक्चुअलिटी शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।